नमस्कार। आज नहाय खाए के साथ ही महापर्व छठ की शुरुआत हो गई। लेकिन सवाल ये है कि आखिर है क्या ये छठ? इस छठ में ऐसा क्या है कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई भी आदमी चाहे कहाँ भी रहे, चाहे जहाँ भी रहे, वो कहीं कोई श्रम का कार्य कर रहा हो, दिल्ली मुंबई चेन्नई कहीं, या बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, या अमेरिका में हो, या बिहार का आदमी, पूर्वी उत्तर प्रदेश का आदमी चाहे चांद पर भी क्यों न चला जाए, छठ का नाम सुनते ही, छठ का समय आते ही उसके मन में कुछ कुछ नोस्टाल्जिया सा होने लगता है, घर की याद आने लगती है, गांव की याद आने लगती है। आखिर है क्या ये छठ? क्या है इस पर्व में? क्या खासियत है इसकी? क्या महत्व है इसका? आइए ना थोड़ा सा बात करते हैं इस विषय पे और देखते हैं कि कितनी अनूठी चीज है ये। जरा सा गौर से अगर देखा जाए तो ऐसा अनूठापन इसमें देखने को मिलता है जो कि अन्यत्र दुर्लभ है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए, आपको बड़ी ही आनंद आएगा और आपके दिल के उन अनछुए तारों को ये वीडियो छू जाएगा जो आप अगर आप छठ में शामिल हो रहे हैं, और खासकर अगर कहीं किसी कारणवश घर से दूर हैं और छठ में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तब तो इस वीडियो को जरूर देखिए, अंत तक देखिए, आपकी यादें ताज़ा हो जाएंगी और शायद आंखें नम भी हो सकती हैं। सबसे पहली बात यह है कि आखिर बिहारी आदमी या पूर्वी उत्तर प्रदेश का आदमी जो छठ करने वाले माहौल के परिवेश के लोग हैं, वो इस त्योहार से इतना कनेक्ट क्यों करते हैं? पहला बात तो यह है कि ये कनेक्शन इतना क्यों है? जवाब ये है कि एक कहावत है कि पेड़ चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, उसकी पत्तियां, उसकी शाखाएं कितना भी क्यों न फैल जाएं, उसको पोषण अपने जड़ों से ही मिलता है। बात आदमी पर भी यही लागू होती है। आदमी चाहे कहीं भी चला जाए, अपनी जड़ से, अपने गांव से, अपने देश से निकल के कहीं भी चला जाए, उसको बचपन की जो आदतें हैं, बचपन के जो संस्कार हैं, वहीं उसकी जीवन भर की आदत बन जाती है, और जो बचपन के त्योहार हैं वहीं उसके जीवन भर की यादें, जीवन भर की सौगातें बन जाती हैं। और यही कारण है कि जब जब ये त्योहार आते हैं, साल में जब जब ये त्योहार आते हैं, आदमी कहीं भी रहे, वो जो बचपन की यादें हैं, बचपन के जो संस्कार हैं, वो उसके दिमाग में ताज़ा होते हैं और उसे बार बार मन करता है कि कैसे भी घर जाएं, फिर से इस त्योहार में शामिल हो, फिर से इसका आनंद लें। ये जरूरी भी है क्योंकि ये जो हमारे जो मूल भाव है वो वही है जो बचपन में डेवलप हुआ रहता है, और वही जो शुरुआती दिनों की जो शुरुआती जो जड़ है वही हमें जिंदा रखते हैं। वरना आदमी तो काम करके मशीन बन ही जाता है। ये जो त्योहार हैं, ये जो यादें हैं, वही तो इंसान को इंसान बनाए रखती हैं, भावनात्मक रूप से मजबूत बनाए रखती हैं, और इंसान और मशीन में यही तो फर्क होता है। खैर, ये तो हर त्योहार के साथ होता है, लेकिन छठ जो है वो सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक साधारण पर्व नहीं है, ये महापर्व है। क्यों महापर्व है भाई? क्यों? क्या खासियत है इसमें? आइए एक एक करके देखते हैं, छोटे छोटे बिंदुओं को उठाते हैं, आनंद लेते हैं। आप भी आनंद लीजिए, भावनात्मक रूप से इसे समझिए, और तब आपको पता चलेगा कि क्यों खास है ये छठ। सबसे पहली बात ये है कि जो छठ है ये कोई बहुत बड़ा पौराणिक पर्व नहीं है। आपको इसे किसी बहुत धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक किताब या किसी वेद पुराण में इसका जिक्र उतना नहीं मिलेगा। करवा चौथ की तरह इसे बॉलीवुड की फिल्मों इत्यादि में भी नहीं दिखाया जाता है। फिर भी यह है लोगों के आस्था में, लोगों के मानस में इतने गहरे तक बैठा हुआ है, तो कुछ तो होगा इसमें खास। क्या है खास? ये देखते हैं कि इसमें आखिर क्या है वो पॉइंट, क्या है वो खास पॉइंट। वो जो पॉइंट है उसमें पहला पॉइंट है कि छठ दिखाता है मनुष्य की कृतज्ञता की भावना को। देखिए, कहा जाता है कि बिहारी आदमी कृतज्ञ होता है। अगर आप उसके लिए कुछ, आप उसकी थोड़ा सा हेल्प करेंगे, थोड़ा सा अगर आप उसका उपकार करेंगे, तो आपका उपकार कभी नहीं भूलता। और ये आदमियों के बीच के रिश्ते के लिए ही नहीं है, सही बात नहीं है,
मनुष्य जो होता है वो प्रकृति के प्रति भी कृतज्ञ है। ये हम जो हमें दिखाते हैं इस पर्व के माध्यम से कि हम अपने ऊपर किया गया उपकार कभी नहीं भूलते। हे सूर्यदेव, हे मां प्रकृति, आप वर्ष भर हमारा पोषण करते हैं। हे सूर्यदेव, आपकी उष्मा से, आपकी ऊर्जा से हमारा जीवन संचालित होता है, इसलिए वर्ष में एक दिन ही सही हम आपको अर्घ्य देते हैं, हम आपको जल अर्पण करते हैं, आपके प्रति अपनी कृतज्ञता की भावना को प्रकट करते हैं, हम आभार व्यक्त करते हैं। हम आपका वर्ष में एक दिन ही पूजन करके आपका जो आप वर्ष भर हमारा पोषण करते हैं उसके प्रति आपका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, आपके प्रति कृतज्ञ होते हैं। हे सूर्यदेव, ये हमारी कृतज्ञता को आप स्वीकार करिए और आने वाले साल में भी हमारा ऐसे ही पोषण करते रहिए, हमारा जो प्रकृति से हमें संपोषित करते रहिए। ये जो भावना है प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, प्रकृति के उपकार को स्वीकार करने की जो भावना है, यह अनूठी भावना है। अन्य पर्व में शायद इतनी प्रखरता से, इतनी प्रचुरता से यह भावना ना दिखे जितनी कि छठ में दिखती है, और इसलिए छठ है सबसे खास पर्व। प्रकृति के साथ सामीप्य, प्रकृति के साथ कृतज्ञता, प्रकृति के साथ अपने आप को प्रकृति का स्वामी नहीं बल्कि प्रकृति का से पोषित होने वाले एक सामान्य जीव के रूप में खुद को पहचानने की जो प्रवृत्ति है वह छठ में दिखती है, और इसलिए छठ महत्वपूर्ण है, अलग है, अनूठा है। पहली बात हो गई। आइए दूसरी बात देखते हैं। क्या है दूसरी खास बात? दूसरी बात यह है कि छठ इसलिए भी महान पर्व है कि इसमें कोई पुरोहित और कोई यजमान नहीं होता। आप देखिएगा किसी भी अन्य पूजा में चले जाइए, एक यजमान होता है, एक पुरोहित होता है, एक पूजा कराता है, एक के द्वारा पूजा संपन्न होती है। छठ में कोई पुरोहित, कोई यजमान नहीं होता। सब सिर्फ और सिर्फ व्रती होते हैं, छठ व्रती होते हैं, सब समान है। समानता का ऐसा शंखनाद करने वाला कोई और पर्व आपकी नजर में हो तो बताइए ना। छठ इसलिए भी महान पर्व है कि यह सबको एक नजर से देखता है। ये नहीं देखता है कि इनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, ये मंत्र पढ़ सकते हैं, ये नहीं पढ़ सकते, नहीं, सब बराबर हैं, सब एक जैसी पूजा करेंगे, सब व्रती हैं और सब छठ व्रती हैं। इसलिए यह पर्व महान है जो सबको एक पायदान पे खड़े करता है, एक बराबर खड़े करता है। समानता का शंखनाद करने वाला यह पर्व अन्यत्र देखना दुर्लभ है, इसलिए छठ एक महान पर्व कहा जा सकता है। और तो और आप इसी में देखिएगा कि अगर आप कभी छठ घाट पे गए हैं तो आपने देखिएगा कि जो छठ घाट पे जितने लोग होते हैं सब लोग एक साथ अर्घ देते हैं। ऐसा आप नहीं देखिएगा कि पहले अर्घ देते हैं वो बाद में अर्घ देते हैं, सब लोग एक साथ अर्घ देते हैं। मतलब क्या कि यहां भी ये नहीं कि हम आगे तुम पीछे, ना 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 ना, सब एक साथ, सब एक बराबर, एक जैसी पूजा विधि, एक साथ अर्घ देंगे और एक जैसी भावना रखेंगे तो एक जैसा फल मिलेगा। अब बताइए, कुछ तो खास है ना, कहीं और ऐसा देखना दुर्लभ है, शायद मुश्किल है, मुझे तो नहीं याद। दो बातें हो गई, लेकिन इतनी ही नहीं है, बातें बहुत सी हैं। आप गौर से देखना तो शुरू करिए, आपको दिखेगा कि ये पर्व में ऐसा पर्व तो अन्यत्र कहीं मिलना ही मुश्किल है। कैसे बना होगा, कैसे शुरुआत हुई होगी? आइए ना, आपने कभी छठ व्रती का दौरा देखा है? दौरा होता है, उसमें सूप होता है, ये दौरा और सूप बांस का बनता है, ठीक है। और उसमें आप जो फल देखेंगे तो फल क्या होगा? सेब, ये सब तो जो कॉमन चलने वाले फल हैं, बाजार में बिकने वाले वो तो होंगे ही, लेकिन आप देखिए कि हर एक दौरा में गागर नींबू होगा, सुथनी होगा, कन्ना होगा। ये वैसे फल हैं जिनको आमतौर पे लोग नहीं खाते, ये परित्यक्त फल हैं, छोड़े हुए फल, जिनको कह सकते हैं कि बायकॉट किया गया है, मुख्य धारा में इनको नहीं खाया जाता है, इन फलों को रोज रोज नहीं खाया जाता है। लेकिन छठ में, छठ व्रती के जो दौरा होता है, जो सूप होता है, उसमें गागर नींबू, सुथनी या कन्ना जैसा परित्यक्त फल ही आपको दिखेगा।
बात फल पे है, लेकिन फल के आगे देखिए ना, दौरा और सूप कौन बनाता है? समाज के हाशिए पर खड़े हुए लोग, समाज के किनारे बाहर खड़े हुए लोग दौरा और सूप बनाते हैं। लेकिन छठ में अगर पूजा होगा तो उन्हीं के द्वारा बनाया गया दौरा और सूप में होगा। मतलब कि ये पर्व जो है समाज के सबसे बाहरी तबके के हिस्से को भी शामिल करता है, उनके महत्व को भी दिखाता है कि नहीं, ये भी हमारे ही समाज के अंग हैं और उतने ही हैं, उनका भी इस पूजा में उतना ही महत्व है। तो बिंदु क्या है कि छठ पर्व परित्यक्त व्यक्तियों के हाथ से बने सामान में परित्यक्त फलों को जगह देता है। वैसे फल जिन्हें रोजमर्रा में कोई भाव नहीं देता, इस पूजा में उनका भाव बढ़ जाता है। ये है छठ की खासियत, सबको समाहित करके चलता है, सबको बराबरी के भाव से लेके चलता है। मनुष्यता का, मानवता का इससे बड़ा उदाहरण कुछ हो ही नहीं सकता। बराबरी जो है वह एक आदर्श मानव समाज की सबसे प्रमुख शर्त होनी चाहिए कि सबके मन में बराबरी, सबके लिए बराबरी का भाव हो। छठ पर्व इसी की घोषणा करता है, उद्घोषणा करता है। छठ इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कोई अमीर, कोई गरीब, कोई सीनियर, कोई जूनियर नहीं होता, सब एक साथ अर्घ देंगे, सबके दौरा सूप में एक जैसा सामान होगा। इसमें आप चाहे कितना भी अमीर हो, आप हजारों करोड़ों का, लाखों का फल खरीद सकते हैं, अनार, ड्रैगन फ्रूट और कीवी, अंगूर और क्या क्या खरीद सकते हैं। ना 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 ना, छठ में चढ़ेगा तो सुथनी, कन्ना, गागर नींबू, अमरूद, जो आमतौर पे पिछवाड़े में, गांव घर में, घर के पिछवाड़े में अमरूद का पेड़ होता है, वहीं से तोड़ के भी चढ़ा लीजिए। ठेकुआ आपको अपने हाथ से बनाना पड़ेगा। आप चाहे कितना का भी मिठाई बाजार से खरीद लें, आप चाहे कितने भी अमीर हों, आप चाहे कितने भी हेल्प करने वाले लोग रख लें, लेकिन अगर आपको छठ करना है तो अपने हाथ से गेहूं सुखाना पड़ेगा, अपने हाथ से गेहूं धोना पड़ेगा, उसको सुखाना पड़ेगा, पीसना पड़ेगा और अपने हाथ से उसका ठेकुआ बनाना पड़ेगा। मतलब कि छठ मैया के पूजा में अमीर गरीब सब बराबर हैं। आप अपने हाथ से गेहूं धोइए, उसे सुखाइए और अपने मेहनत से उसका ठेकुआ बनाइए, तब पूजा करिए। है ना महत्वपूर्ण, है ना अनूठा, है ना मजेदार बात? गौर से देखिए और समझिए कि हमारी संस्कृति ने हमें ये जो पर्व दिए हैं वो क्या चीज हैं, क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं, क्यों हर बिहारी इससे भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है, क्यों ऐसा लगता है कि छठ आते ही कि घर जाएं, बस जाएं। ऐसा क्यों होता है कि नई दिल्ली या मुंबई आप रेलवे स्टेशन पे देखिएगा तो लोग जान की बाजी लगा के खिड़की में लटक के भी सफर करके छठ में घर आना चाहते हैं। यही सब तो कारण है। लेकिन सिर्फ इतने बात नहीं, अभी तो बहुत सारी बातें, आइए एक एक करके सुनते हैं, विश्लेषण करते हैं, एक एक बिंदु पर गौर करते हैं, मजा ही मजा आएगा सुन के। आपके भी अगर दिल के किसी कोने में बातें चुभ रही हैं, पहुंच रही हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए और लोगों के साथ, उनको भी छठ की महिमा, छठ के बारे में पता चले। और आप जारी रहिए और बातें हैं। अगली बात यह है कि जो छठ है वो सिर्फ पूजा पाठ जैसा ही जितना मामला नहीं है, ये सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है, ये एक सामाजिक आयोजन भी है। समझिए चीज को। छठ में होता क्या है कि पूरा गांव एक साथ घाट पे इकट्ठा होता है। जब गांव बड़ा है तो 2-3 घाट भी हो जाए, लेकिन घाट पर एक साथ गांव के मोहल्ले के लोग जमा होते हैं। इस बहाने छठ पे लोग कहीं भी रहे घर लौट के आते हैं। सबसे पहले कि ये छठ जो है वो घर लौट के आने का एक बहाना है, एक कारण है कि साल भर आदमी कितना भी पसीना बहाएगा, लेकिन छठ पे छुट्टी जरूर लेगा और घर जरूर आएगा। अम्मा लोग जो हैं साल भर इसकी इंतजार करती हैं कि बबुआ चाहे कितना भी दिन बाहर रहें, लेकिन छठ पे तो घर अहन तो देखे के मिली। ये जो घर के लोगों की जो आस है कि अपने परिवारी जन से मिलेंगे, ये छठ के कारण संभव है। इससे जो जुड़ाव है वो लोगों को खींच के लेके आता है। और सिर्फ घर ही नहीं,
जब आप घाट पे पहुंचते हैं तो पर्व के बहाने घाट पर गांव मोहल्ला के सब लोगों से, जिनसे आपसे कई दिन से कि कब से आपकी मुलाकात नहीं हुई है, वो उनसे आप मिल लेते हैं, आप उनको देख लेते हैं, प्रणाम पाती हो जाता है, परिचय जिंदा हो जाता है कि अच्छा फलानवा के बेटा हुआ, फलानवा जगह रहेला रउआ, ये ठीक बानी नु चचा, ठीक बानी नु काका। ये जो चीज है, ये जो सामाजिकता का ताना बाना बंधता है ना, यह जरूरी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आज का युग अकेलापन का युग हो चुका है, लेकिन फिर भी समाज के साथ जो रिश्ते हैं, ये जो सामाजिकता है, यह मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती है, और छठ इसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। छठ घाट जो एक मिलन स्थल बन जाता है, कब से ना मिले लोगों का, ये कोई कम बड़ी बात नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है सामाजिक ताना बाना को जिंदा रखने के लिए। लेकिन इतनी ही बात नहीं है, बात और भी है। ये छठ सिर्फ हम जैसे लोगों के, वैसे लोगों के लिए जरूरी नहीं है कि जो गांव से निकल के शहर में बस रहे हैं या कहीं और गए हुए हैं कमाने धमाने काम वाम से और लौट के आते हैं। ये छठ उन बच्चों के लिए भी जरूरी है कि जो शहर में ही पैदा हुए हैं और 2 कमरे 3 कमरे 4 कमरे के अपार्टमेंट पर 22वें माले 25वें फ्लोर पे रहते हुए उन्हें पता ही नहीं कि तालाब कैसा होता है। जब शहर में रहता हुआ आदमी गांव वापस आता है छठ में, तो उसके जो बच्चे जिन्होंने कभी तालाब नहीं देखा होता है, पोखर नहीं देखा होता है, झील नहीं देखा होता है, वो पहली बार जब झील पोखर और तालाब को किताब से अलग हट के देखते हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है। जब वो बच्चे जो आम ग्रामीण परिवेश से, प्रकृति से कट चुके हुए बच्चे जब छठ में गांव आते हैं, तो वो जब देखते हैं कि अच्छा ईख इतनी बड़ी है, ईख के पत्ते ऐसे होते हैं, केले के घौद ऐसे होते हैं, ये जो नारियल का हम खाते हैं, नारियल के बड़ा उसका खोल कैसा होता है, सुथनी क्या चीज होती है, गागर नींबू क्या चीज होता है, पोखर तालाब गांव घर क्या चीज होता है, अपने जड़ को दिखाने का अवसर है। अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपनी आगे वाली पीढ़ी को अपने पीछे की परंपरा से जोड़े रखने का अवसर है यह छठ। यह जरूरी है, अत्यंत जरूरी है, महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये हमें हम अपने जड़ों से जोड़े रखता है, हमको मनुष्य बने रहने में मदद करता है, और इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि इस परंपरा को हम गंभीरता से निभाएं। संभव हो तो घर जाएं, आने वाली पीढ़ियों को ये जो परंपरा है इस रूप में हम आगे बढ़ाएं, दुनिया को दिखाएं कि हमारे पास कुछ ऐसा है जो और कहीं दिखना मिलना दुर्लभ है। खैर, बातें कितनी भी हो सकती हैं, जितनी बातें चाहें उतनी हो सकती हैं, जितना कहा जाए, जितना बोला जाए छठ के बारे में कम पड़ेगा। ये महसूस किया जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अगर आप छठ में गांव जा रहे हैं तो इस वीडियो को सुन रहे हैं तो और लोगों को सुनाइए, और इनमें कही गई बातों पर गौर करिए, गौर फरमाइए, आपको सारी बातें अपने सामने दिखेंगी, और तब इस वीडियो का आनंद, आपको असली आनंद आएगा। और अगर गांव नहीं जा पा रहे हैं, किसी भी कारणवश छुट्टी नहीं मिले या फंसे हुए हैं, काम का बोझ ज़्यादा है, गाँव नहीं जा पा रहे हैं, तब तो वीडियो को बार बार सुनिए और महसूस करिए उन चीज़ों को, उन यादों को अपने अंदर महसूस करिए और छठ का आनंद लीजिए। छठी मैया सबका कल्याण करे। नमस्कार।